Hello students, we are going to take an important topic in grammar which is clauses. Now, बहुत सारे students को ना clauses decode करने को हो ही नहीं रहा है. So they are going to a difficult patch, यानी कि उनको लग रहा है कि clauses हमसे decode होएगा ही नहीं, कैसे identify करेंगे. तो let's make clauses easier to synthesize. राइट अगर मुझे एग्जाम में एनालाइज करने को आता है तो मुझे कैसे एनालाइज करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्लॉज है, उसके लिए क्या क्या ट्रिक्स और टिप्स हमारे पास है ना, वो देखते हैं. फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्लॉज का डेफिनेशन होता क्या है. सो इफ यू टेक द डेफिनेशन, इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. शायद वो वर्ब भी रहेगा प्रेडिकेट, राइट. तो या तो वो कंप्लीट सेंस बनाएगा या वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा. इट मे एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट और इट मे नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट. ना उसी के बेसिस पे अगर वो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है तो वी विल कॉल इट एज मेन क्लॉज, और अगर वो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं कर रहा है वी विल कॉल इट एज सबऑर्डिनेट क्लॉज. और फिर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज आगे जाके फिर हमको आइडेंटिफाई करना है क्या वो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है. तो पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि जो क्लॉज है वो मेन क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है. चलो एग्जांपल्स देखते हैं ना. वो कंप्लीट सेंस रहेगा तो शी सिंग्स, इट मेक्स कंप्लीट सेंस. एंड व्हेन इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, व्हेन शी सिंग्स. अगर ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया जहां पे शी सिंग्स लिखा हुआ है, इसको मैं मेन क्लॉज बोलूंगा. और अगर कहीं पे से लिखा हुआ है व्हेन शी सिंग्स द पीपल दे क्लैप एंड प्रेज, तो अगर ऐसे लिखा तो व्हेन शी सिंग्स विल बिकम सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट. तो पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये जो मेरा क्लॉज आता है ना वो हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है. तो एक इंडिपेंडेंट रहेगा और एक डिपेंडेंट रहेगा. तो मेरा मेन क्लॉज रहेगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा. चलो आगे और देखते हैं डिटेल में क्या है. ए सेंटेंस विल हैव मेन क्लॉज एंड subordinate clause and this subordinate clause will always depend on main clause. चलो एग्जांपल देखते हैं. I think he is crazy. तो यहाँ पे I think main clause है, he is crazy subordinate clause है, right. तो ऐसे मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरा मेन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट. यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है जैसे that. I think that he is crazy. ऐसे भी आ सकता है. Next, this is the boy who eats vada pav all the time. Now अगर मैं क्लासीफाई करूं तो ये this is the boy एक पार्ट होएगा, who eats vada pav all the time दूसरा पार्ट रहेगा. तो this is the boy इंडिपेंडेंट है, I will call it as main clause. Who eats vada pav all the time मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा. क्लियर. ऐसे और एक एग्जांपल देखते हैं. ऑल्दो शी ट्राइड शी कुड नॉट सक्सीड. तो जरूरी नहीं है कि मेरा मेन क्लॉज शुरुआत में ही आएगा. इफ यू सी यहाँ पे ऑल्दो शी ट्राइड ये डिपेंडेंट है, शी कुड नॉट सक्सीड इंडिपेंडेंट है. सो आई कुड से शी कुड नॉट सक्सीड मेन क्लॉज है और ऑल्दो शी ट्राइड सबऑर्डिनेट क्लॉज है. तो पहले मुझे मेरे सेंटेंस में से मुझे मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज निकालना है. फिर हम लोग अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग तरीका ढूंढेंगे कि कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नाउन क्लॉज है, कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है और कौन सा एडवर्ब क्लॉज है. एडवर्ब क्लॉज में भी बहुत सारे वैरायटीज दिए हैं. चलो लेट्स डिकोड. तो ये हम लोग ने सेंटेंस में से क्लॉज का मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज निकालने को सीख लिया. नाउ जैसे मैंने बताया वी हैव 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉसेस. एक है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज. नाउ इन दैट डेफिनेशन दे विल से सिंपली कि एनी क्लॉज विच डज द वर्क ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड नाउन क्लॉज. जो क्लॉज मेरा एडजेक्टिव का काम करेगा आई विल कॉल दैट एज एन एडजेक्टिव क्लॉज, और जो क्लॉज विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडवर्ब I will call it as adverb clause. बोलने में आसान है बट स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट इतना ही बोल देना कि डेफिनेशन में अगर ये नाउन है तो ये नाउन क्लॉज रहेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव. बट स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आसान नहीं पड़ता. तो लेट्स सी
क्या तरीका है हमको आइडेंटिफाई करने के लिए कि नाउन क्लॉज क्या है। फर्स्ट, नाउन क्लॉज डज द वर्क ऑफ ए नाउन। तो वो जो मेरा क्लॉज रहेगा वो नाउन का काम करेगा, बट इतना आसान नहीं रहेगा बच्चों को ढूंढने के लिए। तो what we will do, we will ask a question what to the main clause। मैं अपने मेन क्लॉज को what करके क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मुझे उसका आंसर सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिल गया, I will lock that clause as noun clause। तो ट्रिक क्या है, टिप क्या है कि अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो पहले मैं मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई करूंगा, उसके बाद मैं अपने मेन क्लॉज को what पूछूंगा, and if I get the answer of what in the subordinate clause, we will classify it as noun clause। और क्या तरीका है, I will be having subordinates like that, whatever, how। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, बट हम लोग इस पे टोटली रिलाई नहीं करेंगे कि अगर दैट आ गया तो नहीं, नॉट दैट वे। अवर रिलायंस विल बी ओनली ऑन दिस क्वेश्चन कि अगर मेरे लिए कोई रिलायबल फैक्टर है तो मैं व्हाट पूछूंगा, अगर मुझे आंसर मिला तो नाउन क्लॉज है। ये दैट और ये सब मेरे हेल्पिंग फैक्टर्स हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इट इज ए फैक्ट दैट ही इज लेजी। तो मेरा पहला काम रहेगा इसको दो पार्ट में डिवाइड करना। तो ये मेरा इट इज ए फैक्ट मेन क्लॉज रहेगा, दैट ही इज लेजी सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा, राइट। उसके बाद व्हाट पूछो, व्हाट इज ए फैक्ट। व्हाट इज ए फैक्ट, क्या फैक्ट है, दैट ही इज लेजी। सो आई एम गेटिंग द आंसर फॉर आस्किंग व्हाट टू द मेन क्लॉज। इसलिए मेरा ये जो क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। क्लियर। और एग्जांपल्स देखते हैं। शी सेज हर फादर इज एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग मीन्स मिसिंग है, नहीं मिल रहे, घूम गए हैं। तो शी सेज एक पार्ट है मेन क्लॉज, दैट हर फादर, यहां पे दैट उन्होंने छुपा के रखा है, तो ये जो हर फादर इज एब्सकॉन्डिंग है ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा। नाउ व्हाट शी सेज, अगर मैं व्हाट पूछता हूं व्हाट शी सेज, इसका मुझे आंसर मिल रहा है। सिंस आई एम गेटिंग द आंसर फॉर आस्किंग व्हाट शी सेज, दिस इज माय नाउन क्लॉज। मेन क्लॉज शी सेज है और हर फादर इज एब्सकॉन्डिंग आ जाएगा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। लेट्स सी और एक एग्जांपल मुझे ये काम इजी कराएगा। आई एम अफ्रेड दैट माय मदर विल बी एंग्री। सो पहले मैं इसको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्लासिफाई कर दूंगा। आई एम अफ्रेड, व्हाट आई एम अफ्रेड। अगर मैं व्हाट पूछ रहा हूं तो क्या मुझे आंसर मिल रहा है, यस, दैट माय मदर विल बी एंग्री। सिंस आई एम गेटिंग द आंसर ऑफ व्हाट, तो ये जो मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है आई विल क्लासिफाई इट एज नाउन क्लॉज। क्लियर। ऐसे और भी एग्जांपल्स गो थ्रू करो तो आइडेंटिफाई करने को होगा कि ये नाउन क्लॉज है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर नाउन क्लॉज अवर नेक्स्ट क्लॉज इज एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ डेफिनेशन के हिसाब से ये लोग तो बोल देंगे कि एनी क्लॉज विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। अगेन एज ए स्टूडेंट इट वोंट बी इजी टू आइडेंटिफाई। तो इसका ट्रिक क्या रहेगा, तो पहले तो मेरे मेन क्लॉज में नाउन और प्रोनाउन रहेगा। उस नाउन और प्रोनाउन को अगर मैं हु या विच पूछता हूं, राइट, आई विल बी आस्किंग ए क्वेश्चन हु या विच। ये जो नाउन और प्रोनाउन रहेगा ना उसको मैं हु और विच पूछूंगा। तो अगर मुझे हु और विच का आंसर मिला आई विल लेबल इट एज एडजेक्टिव क्लॉज। और ये जो हु, हुम, विच और दैट है ये मुझे सिर्फ हेल्प करेंगे, ये कोई एश्योरिटी नहीं है कि ऐसे वर्ड्स आ गए तो ये एडजेक्टिव क्लॉज रहेगा। नो, ये क्वेश्चन पूछने पे अगर मुझे आंसर मिलता है तो मैं इसको लेबल करूंगा। तो नाउन क्लॉज के लिए हम लोग क्या क्वेश्चन पूछेंगे, नाउन क्लॉज के लिए हम लोग इसको व्हाट पूछेंगे। किसको व्हाट पूछेंगे, मेन क्लॉज को व्हाट पूछेंगे। और एडजेक्टिव क्लॉज में क्या करेंगे, जो मेरे मेन क्लॉज में नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसको मैं जब हु और हुम पूछूंगा, हु और विच पूछूंगा और उसका आंसर अगर मुझे मिलता है तो आई विल लेबल इट एज एडजेक्टिव क्लॉज। आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। नाउ यहां पे क्या दिया है,
this is the library. तो if I classify this as main clause and subordinate clause, I get this is the library, main clause है. That, अब ये जो that word है ना, you should not stereotype कि ये that आया मतलब noun clause रहेगा, नहीं. You ask what is this library, what this is the library. what पूछने पे अगर मुझे आंसर मिल रहा है तो नाउन क्लॉज है. तो यहाँ पे जब मैं what पूछता हूँ ना तो मुझे आंसर नहीं मिल रहा है. सो सिंस आई एम नॉट गेटिंग द आंसर फॉर what, आई विल गो फॉर who या which. लाइब्रेरी मेरा नाउन है. इफ आई आस्क which लाइब्रेरी, आई गेट द आंसर द लाइब्रेरी दैट बिलोंग्स टू माई अंकल. तो यहाँ पे मुझे which लाइब्रेरी पूछने पे आंसर मिल रहा है, तो ये मेरा सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव क्लॉज रहेगा. व्हाट पूछ के देखा ना हम लोग ने, व्हाट पूछने पे हमको आंसर मिला नहीं, तो आई विल स्टार्ट आस्किंग व्हाट. तो नाउन क्लॉज चेक कर लिया, नहीं है, तो वी विल चेक विद एग्जीक्यूटिव क्लॉज. राइट, ऐसे एक एक क्लॉज को स्टार्ट विद नाउन क्लॉज, व्हाट पूछना शुरू करो, फिर विच पूछो, और फिर नहीं आया तो हमारा एडवर्ब क्लॉज तो है ही हमारे पास. तो लेट्स सी नेक्स्ट वन. वेयर इज द बुक विच ही लेफ्ट फॉर मी. तो यहाँ पे वेयर इज द बुक मेन क्लॉज रहेगा, विच ही लेफ्ट फॉर मी. नाउ ये ऑलरेडी वेयर इज अ बुक है, तो मैं व्हाट इज द बुक पूछूं. व्हाट वेयर इज अ बुक, व्हाट पूछने पे मुझे आंसर नहीं मिल रहा है. सबऑर्डिनेट क्लॉज में व्हाट पूछने पे आंसर नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा नाउन है ना, इसको मैं विच पूछूंगा. वेयर इज अ बुक, विच बुक, हु बुक तो आएगा नहीं, विच बुक, द बुक विच ही लेफ्ट फॉर मी. तो यहां पे विच पूछने पे मुझे सबऑर्डिनेट क्लॉज में आंसर मिल रहा है, मतलब आई कैन क्लासिफाई दिस सेंटेंस एज सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव क्लॉज. राइट, तो यहां पे हम लोग ने ये कर लिया. अभी नेक्स्ट, गिव मी सम वाटर विच आई मे ड्रिंक. तो ये मेरा गिव मी सम वाटर मेरा मेन क्लॉज रहेगा, इस तरफ सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा. व्हाट गिव मी सम वाटर, व्हाट पूछने पे मुझे आंसर मिल रहा है नहीं. अब ये जो वाटर नाउन है मेन क्लॉज में, इसको अगर मैं पूछूंगा विच वाटर, विच वाटर, द वाटर विच आई मे ड्रिंक. तो यहां पे मुझे व्हाट पूछने पे सबऑर्डिनेट क्लॉज में आंसर मिल रहा है, व्हाट पूछने पे नहीं मिला. विच वाटर जब पूछा तब मुझे आंसर मिला, तो विच पूछने पे आंसर आया है, इसलिए ये मेरा सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव क्लॉज. राइट, ना जैसे हम लोग ने नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को डिकोड किया है, ना एडवर्ब क्लॉज कैसे इजी रहेगा. आई विल आस्क व्हाट फर्स्ट, आंसर मिला तो नाउन क्लॉज है, नहीं मिला तो आई विल चेक विथ हु एंड विच. हु एंड विच पूछने पे मिला तो एडजेक्टिव क्लॉज रहेगा, और अगर नहीं मिला, बट ऑब्वियस अगर वो नाउन क्लॉज नहीं है और एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है, लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचता है वो है एडवर्ब क्लॉज. तो इसके लिए भी हम लोग देखेंगे ट्रिप्स एंड टिक्स क्या है, बट स्ट्रेट अवे हम लोग इसको जंप नहीं करेंगे. हम लोग पहले नाउन क्लॉज के लिए चेक करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज के चेक करेंगे, और फिर जो बचा रहेगा वो एडवर्ब क्लॉज. नाउ ये एडवर्ब क्लॉज भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं. जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, प्लेस है, मैनर है, कंडीशन है, रीजन है, रिजल्ट है, कॉन्ट्रास्ट है. ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज है. तो पहले तो हम लोग इसको एडवर्ब क्लॉज है कि नहीं वो क्लासिफाई करने के लिए स्टडी करेंगे. सो इट मे शो रीजन, प्लेस, टाइम, मैनर, रिजल्ट और कंडीशन, समथिंग लाइक दैट. नाउ दिस टेबल गिवन बिलो विल गिव अस मोर क्लियर इंफॉर्मेशन. देखो क्या है. ओके, टाइम रहेगा तो मुझे व्हेन ये सब पूछना है, प्लेस रहेगा तो वेयर, वेर एवर पूछना है, मैनर रहेगा तो हाउ और एस इफ हाउ पूछना है. राइट, कंडीशन में देखना है उसमें इफ है, वेदर है या अनलेस है. रीजन या कॉज है तो मुझे देखना है बिकॉज है या सिंस. तो दिस वर्ड्स विल हेल्प मी टू आइडेंटिफाई दिस ऑल थिंग्स. मोर देन दिस, इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ना, इट विल गिव मी एन क्लियरर आइडिया कि ये कौन सा टाइप का एडवर्ब क्लॉज है. राइट, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. कंप्लीट इट बिफोर यू लीव. नाउ अगर मैं इसको व्हाट पूछता हूं, कंप्लीट इट, व्हाट कंप्लीट इट, तो मुझे आंसर नहीं मिल रहा है. बिफोर यू लीव व्हाट का आंसर नहीं है. अभी ये इट है, हु इट या विच इट, ये विच और हु का भी आंसर नहीं दे रहा है.
In such case, I will rely on this clause being an adverb clause. Now, adverb clause में ये क्या है? टाइम है, मैनर है, कंडीशन है, क्या है ये जब मैं पूछूंगा when, तो मुझे आंसर मिलेगा before you leave. तो when I get the answer for before you leave, तो ये मेरा adverb clause of time रहेगा, right? Next, he worked so hard that he passed. Now, what do you think? चलो, he worked so hard. What he worked so hard? क्या मुझे इसका आंसर मिल रहा है? Which he, who he नहीं मिल रहा है. ये जो which है, who है, इसका भी आंसर नहीं मिल रहा है. तो what का आंसर नहीं मिला, who और which का भी आंसर नहीं मिला. यानी कि ये जो मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे जो पड़ा है, ना ये नाउन क्लॉज है, ना ये एडजेक्टिव क्लॉज है. सो व्हेन इट इज नाइदर एन एडजेक्टिव क्लॉज नॉर नाउन क्लॉज, आई विल क्लासिफाई दिस एज एडवर्ब क्लॉज. नाउ इन केस ऑफ एडवर्ब क्लॉज मुझे जानना है कि ये क्या है. ही वर्कड सो हार्ड दैट ही पास्ड. तो ये कुछ मुझे रिजल्ट दे रहा है कि बता रहा है कि इसने इतना काम किया इसलिए वो पास हो गया. तो आई गेट एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट. तो मुझे सेंटेंस को इंटरप्रेट करके जानना है कि वो मेन क्लॉज में जो मुझे क्लॉज बताया गया है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, कंडीशन है, रीजन है, टाइम है, प्लेस है. तो वो मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, राइट? लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. ही लिव्स सो दैट ही कैन ईट. तो ही लिव्स मेन क्लॉज है, सो दैट ही कैन ईट सबऑर्डिनेट क्लॉज है. तो इसको मैं व्हाट ही लिव्स पूछा, व्हाट ही लिव्स नहीं. विच ही, हु और विच पूछने पे भी नहीं मिल रहा है, व्हाट पूछने पे भी नहीं मिल रहा है. यानी कि ये नाउन क्लॉज नहीं है, विच पूछने पे नहीं मिल रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है. अब ये बचा एडवर्ब क्लॉज. तो ये जो मुझे मिला है वो सेंटेंस क्या है? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है. और ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज में कौन सा टाइप है? नाउ ही लिव्स सो दैट ही कैन ईट. सो वी गेट एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस. वो क्यों जी रहा है? क्योंकि वो कुछ खा सके इसलिए वो. सो यू गेट एन पर्पस. ही लिव्स सो दैट ही कैन ईट. तो मुझे एडवर्ब क्लॉज के जो टाइप्स है ना, उसको प्रॉपरली गो थ्रू करना है. क्लियर? तो तुम लोगों स्टूडेंट्स को सब एग्जाम्पल्स को निकाल के, जितने भी सेंटेंसेस है उसको निकाल के चेक करो. व्हाट पूछो, आंसर मिल रहा है? नहीं. हु और विच पूछो, आंसर मिल रहा है? नहीं मिला तो वो तुम्हारा एडवर्ब क्लॉज रहेगा. अगर व्हाट पूछने पे मिल गया तो नाउन क्लॉज रहेगा. हु और विच पूछने पे मिल गया तो वो तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज रहेगा. ना एडवर्ब क्लॉज आते ही तुम लोग को बाकी सब जो हम लोग ने टेबल में देखा है वो सारे टेबल को कहीं पे लिख के रख के सब ध्यान से देखना है. ओके, चलो प्रॉपरली प्रैक्टिस करो. ये ग्रामर को मैथ्स की तरह प्रैक्टिस करने से ही तुम लोग को परफेक्शन मिलेगा. वर्क हार्ड and get good results. Okay.